नमस्कारम। यदि आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट पेपर आपके लिए है। टेस्ट पेपर संख्या 5 है। इससे पहले 4 टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं। मनोविज्ञान यूनिट 1 का यह टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है। इससे पहले हम मनोविज्ञान यूनिट 1 के 4 टेस्ट ले चुके हैं। 20 क्वेश्चन हैं जो आपके सामने होंगे, इनका आंसर आप देवें। आगे बढ़े उससे पहले एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे चैनल की जो कम्युनिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिदिन हम राजस्थान जीके का एक क्वेश्चन और मनोविज्ञान का एक क्वेश्चन इस पर अपलोड करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स भी कभी कभी यहाँ आपको मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। यदि हम बात करें हमारे मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज के लिए कि आपके लिए है महत्वपूर्ण, समझते हैं सरलता से इसको। हर यूनिट के 3 पेपर होंगे जो होंगे टॉपिक वाइज। हमने प्रथम द्वितीय और तृतीय जो पेपर लिया वो टॉपिक वाइज था। हमने आपको पहले टॉपिक बताया, उसके बाद टेस्ट लिया। उसके बाद हर यूनिट से 2 पेपर होंगे जो उस पूरी यूनिट से होंगे। टेस्ट पेपर संख्या 4 और आज का ये जो टेस्ट पेपर है 5 इसी प्रकार है। इस तरह 5 यूनिट के 25 पेपर हो गए हैं। उसके बाद हम 2 पेपर लेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, जो एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जिसमें पांचों यूनिटों से लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। इस प्रकार कुल 27 पेपर आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से दे सकते हैं। मनोविज्ञान में इस प्रकार यदि आप तैयारी करेंगे तो 25 से अधिक अंक जरूर आएंगे और आपकी सफलता में यह टेस्ट सीरीज एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। टेस्ट पेपर शुरू करें उससे पहले मैं आपको ये कहूंगा, हमने इसके पहले वाले पेपर में 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 31 से लेकर 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों को करेंगे। तो आप अपने व्हाइट पेपर में 31, 32, 33 इस प्रकार से 50 लिख लीजिए। उसके आगे जो आंसर है वो लिखिए और अंत में जो है बताएं आप कमेंट करके कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये वो 30 क्वेश्चन हैं जिनको हम इससे पहले की जो टेस्ट पेपर था उसमें हम कवर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 जो है उससे शुरुआत करेंगे। मैं केवल क्वेश्चन बोलूंगा, विकल्प नहीं बोलूंगा, वो आपको अपने आप पढ़ने हैं और आंसर देना है। 31, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? थर्टी टू, जीवन का निर्माणकारी काल, अनोखा काल, वैचारिक क्रिया की अवस्था, गेम एज, मूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसका है? 34, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। 35, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। यह कथन है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 37, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से 3 संवेग बताए हैं। निम्न में से कौन सा सही है? 38, हेविंग हस्ट एवं टाबा ने कहा चरित्र निर्माण 3 प्रकार से होता है। कौन सा सही नहीं है?
39, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? फोर्टी, जीन पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन संप्रत्यों का विकास किया, कौन सा शामिल नहीं है जो जीन पियाजे ने दिए? 41, जन्म के समय, सॉरी, कौन सा कथन सही नहीं है? 41, 42, शिशु का विकास किस अवस्था से आरंभ होता है? 43, मानसिक विकास जिस पर निर्भर नहीं है? 44, अनुकरण के माध्यम से ज्ञान बालक किस अवस्था में ग्रहण करता है? 45, बाल्यावस्था में मानसिक विकास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? 46, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास होता है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? 47, बालक कौन सी अवस्था में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने लग जाता है? 48, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 49, कौन सा सुमेलित नहीं है? और आज का इस टेस्ट सीरीज का अंतिम सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है? 50, मुझे विश्वास है आपने हर क्वेश्चन के आगे आंसर लिखा होगा। अब हम इसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, 31 सवाल था, कथन सही नहीं है। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, सही है। पियाजे ने संज्ञानवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। पियाजे ने आत्मीकरण, समजन, संतुलनीकरण व स्कीमा जैसी संप्रतियों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, सही है। विकल्प 4 जो है वह गलत है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, और विकल्प 4 कह रहा है कि उन्होंने शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। तो विकल्प ए और विकल्प 4 एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। जिस भी क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है, दो विकल्प एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। आंसर उन्हीं दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प होता है। समझ गए आप? किसी भी क्वेश्चन में यदि दो विरोधाभासी विकल्प हैं तो आंसर उन्हीं दोनों विकल्पों में से कोई एक होगा। ध्यान रखें, निश्चित रूप से परीक्षा में इससे आपको एक दो क्वेश्चन में लाभ हो सकता है। जीवन का निर्माणकारी काल, अनोखा काल, वैचारिक क्रिया की अवस्था, गेम एज, मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था है? सही है
बाल्यावस्था। हमने बाल्यावस्था की कुछ मूल प्रवृत्तियों, विशेषताओं या क्रिया विधियों की इस क्वेश्चन में चर्चा की है। 33 बहुत प्रसिद्ध सवाल है, अधिकांश विद्यार्थियों ने सही किया होगा। यह परिभाषा है स्टेनली हॉल की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। उस पुस्तक में इन्होंने इस परिभाषा का वर्णन किया। आप कमेंट करके बताएं कि स्टेनली हॉल ने एडोलसेंस पुस्तक किस वर्ष लिखी। 44 किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, थोड़ा यहां प्रिंटिंग में टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, जीवन का सबसे कठिन काल है। ऊपर वाली परिभाषा भी इसको प्रमाणित कर रही है। स्वर्ण काल है, यह भी सही है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का भी अवसर इस किशोरावस्था में रहता है। कठिन काल होने के साथ साथ यह स्वर्ण काल भी है। संवेगात्मक परिवर्तन का काल होता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। लेकिन यह मिथ्या परिपक्वता का काल नहीं है। कमेंट करके आप बताएं कि किस काल को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। टेस्ट नंबर 4 में हमने इस क्वेश्चन को किया था कि कौन सा काल मिथ्या परिपक्वता का काल है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। यह जो कथन है या परिभाषा है, यह है वेलेंटाइन की। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, शेषवावस्था में सामाजिक विकास होता है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। गौर करें, बात चल रही है शेषवावस्था की, सामाजिक विकास की। जब भी इस प्रकार के कुछ कथन आए तो आपको अपनी एकाग्रता पर गौर रखना चाहिए, पूरे धैर्य के साथ विकल्पों को पढ़कर क्वेश्चन को देना चाहिए। शिशु जन्म से सामाजिक विकास नहीं होता, अर्थात शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है, यह सत्य कथन है। 5 या 6 वर्ष में बालक में नैतिक भावना का विकास हो जाता है, सही बात है। सामूहिक जीवन में अनुकूलन स्थापित कर लेता है, वह अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ जब भी मिलता है तो कुछ न कुछ अनुकूलन स्थापित कर लेता है। लेकिन चिंता या समस्या से वह घिरा नहीं रहता, किसमें? किशोरावस्था में। 37 वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से 3 संवेग बताए हैं, जो हैं भय, क्रोध और स्नेह। ये मानना था वॉटसन का कि नवजात शिशु में ये 3 संवेग होते हैं मुख्य रूप से। 38 हेविंगहर्स्ट व टाबा ने कहा चरित्र निर्माण 3 प्रकार से होता है, कौन सा सही नहीं है। यहां हम यदि गौर करें कि कौन सा सही नहीं है तो आप देखें विकल्प, इसका आंसर होगा। अब देखिए, इसमें भी हमने विरोधाभासी विकल्प दिए हैं। प्रथम तो है पुरस्कार दंड की अवस्था है, तृतीय है प्रतिबिंब चिंतन की अवस्था, लेकिन यहां देखिए द्वितीय अवस्था जो है वो अचेतन अनुकरण द्वारा, और इसी में हमने कहा चेतन अनुकरण द्वारा। तो ये दोनों विकल्प क्या हो गए? एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए। तो आंसर किस क्या होगा? इन्हीं में से एक होगा। और क्या है आंसर? 3। 39 कौन सा सही नहीं है। देखिए, हमने कई क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमने ये कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, जिससे आपके अधिक से अधिक अवधारणाएं, तथ्य स्पष्ट हों, एकदम क्लियर हों, आपको याद हों, और अधिक से अधिक सवालों को हम शामिल कर सकें। इसीलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। 39 वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, सही है। सीखने का आदर्श काल शेषवावस्था है, सही है। विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है, सही है। पिछले टेस्ट पेपर में इस क्वेश्चन को हमने किया था। बाल्यावस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है, गलत है। किशोरावस्था में यह माना जाता है कि विचारों में परिपक्वता आती है। क्वेश्चन नंबर 40 जीन पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन संप्रदायों का विकास किया, जिसमें से कौन सा नहीं है। लिबिडो या लेबिडो जो है वो फ्राइड का है, जबकि आत्मीकरण, समजन, स्कीमा, संतुलनीकरण, ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये सब किसके हैं? जीन पियाजे के हैं। इसी पेपर में हमने एक क्वेश्चन में इसका उल्लेख किया था। कौन सा सही नहीं है? पुनः यही, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, सही है। नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या 207 होती है,
जो बाद में चलकर 206 हो जाती है, घट जाती है शिशु के हड्डियों की संख्या। सही है। अगला विकल्प यही है। प्रज्ञादंत 5 होते हैं, 5 नहीं होते हैं, 4 होते हैं प्रज्ञादंत। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि इसके बुद्धि वाली जाड़ या वो आ गई, वही प्रज्ञादंत है। 2 नीचे 2 ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42। शिशु का विकास किस अवस्था में आरंभ होता है? गर्भ धारण के समय से ही, अर्थात गर्भावस्था से ही शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है, जो जीवन पर्यंत अर्थात उसकी मृत्यु तक चलता रहता है, जीवन भर। मानसिक विकास जिस पर निर्भर नहीं है, तर्क व निर्णय पर निर्भर है, बोध करने की क्षमता पर निर्भर है, याद करने की क्षमता पर भी मानसिक विकास निर्भर है, जबकि किस व्यक्ति की कितनी ऊंचाई होगी इस पर मानसिक विकास निर्भर नहीं करता है। पिछले टेस्ट पेपर में हमने आईएएस आरती डोगरा मैडम का उदाहरण दिया था, जिनकी हाइट लगभग 3 फुट 3.25 फुट है, लेकिन वो कलेक्टर हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मानसिक विकास ऊंचाई से प्रभावित नहीं होता। 3 फुट का व्यक्ति भी कलेक्टर बन सकता है, 6 फुट का व्यक्ति भी हो सकता है कि उसमें मानसिक विकास नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 44। अनुकरण के माध्यम से ज्ञान बालक किस अवस्था में ग्रहण करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से अर्थात नकल करके, देखकर अपने आसपास अपने मित्रों को, परिवारजनों को वह ज्ञान ग्रहण करता है। 45। बाल्यावस्था में मानसिक विकास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यहां पूछा है बाल्यावस्था से, और सही आंसर होगा, उसको देखें, सरल प्रश्नों के उत्तर देने लगता है। सही है, बाल्यावस्था में बालक रेलगाड़ी व मोटर गाड़ी में अंतर बताने लगता है। सही है। बालक समय, दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने लगता है। यह भी सही है, जबकि विकल्प 4 गलत है। साहित्य पढ़ने, संगीत, नृत्य आदि में वह रुचि किशोरावस्था में लेता है। यह किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास होता है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। सही है। बात चल रही है किशोरावस्था की और संवेगात्मक विकास की, इमोशनल डेवलपमेंट की। विरोधी मनोदशाएं होना, यह भी किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास से संबंधित है। संवेगों में परिवर्तन आने लगते हैं। संवेगों में परिवर्तन, संवेगों में परिपक्वता आने लगती है, सॉरी, संवेगों में धीरे धीरे जो है वो परिपक्वता आने लगती है। सही है। जबकि वह संवेगों में नियंत्रण नहीं रख पाता। क्यों क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि उसमें विरोधी मनोदशाएं होती हैं, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होते हैं, इसीलिए वह अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। बालक कौन सी अवस्था में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने लगता है? माना जाता है बाल्यावस्था में वह कुछ कुछ यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने लगता है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक, पढ़िए, यहां पूछा है किसके? सामाजिक विकास में, तो वो होगा वातावरण। क्योंकि समाज का तात्पर्य ही है हमारे आसपास का माहौल, हमारे आस पड़ोसी, हम जिस कार्यस्थल में रहते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो सारे वातावरण ही सामाजिक वातावरण कहलाते हैं। तो वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि केवल पूछा जाए कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक, तो उसमें वातावरण व आनुवांशिकता दोनों होंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? किंडरगार्टन विधि जो है वो फोब्रेल ने विकसित की थी। लेबिडो शब्द फ्रायड ने उपयोग किया था, जबकि स्कीमा जो शब्दावली है उसका उपयोग वॉटसन ने नहीं। किसने किया था? स्कीमा का किसने किया था? पियाजे ने, जीन पियाजे ने स्कीमा शब्दावली का उपयोग किया था। रीट 2017 की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी
स्कीमा को आधार बनाकर मनोविज्ञान में एक सवाल पूछा गया था। ये थे 50 क्वेश्चन। अगला जो टेस्ट पेपर होगा आपका, उसकी सूचना आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पर दे दी जाएगी, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी को प्रतिदिन अवश्य देखें। तो यह था आज का यूनिट 1 का रिवीजन टेस्ट, टेस्ट पेपर नंबर 5 था। पुनः कहूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी टॉपर विथ एसपी की कम्युनिटी को प्रतिदिन देखें। अभी तक मनोविज्ञान के 75 से अधिक सवाल और राजस्थान जीके के लगभग 54 क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। प्रतिदिन हम एक क्वेश्चन को अपलोड करते हैं, इसलिए आप कम्युनिटी पर जाएं, कम्युनिटी पर क्लिक करें, उसके पश्चात क्वेश्चन पर क्लिक करके आंसर देवें। और आपको यदि हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और पुनः कहूंगा, इन 27 टेस्ट पेपर के माध्यम से मनोविज्ञान की आपकी शानदार तैयारी होगी। और कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कुछ विद्यार्थी मनोविज्ञान में 27, 28 और मैं तो कहूंगा 29, 30 तक भी उनके अंक आ सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब आप निरंतर तैयारी करें, टॉपिक वाइज अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, किन बिंदुओं में आपकी गलती हो गई है, चूक हो गई है, उन्हें आप लिखें। जो भी सवाल जो है, यदि आपका हमारे इस टेस्ट पेपर में कोई गलत हो जाता है, उसके आप नोट्स बनाएं कि ये अमुक सवाल मेरा गलत हो गया था, भविष्य में ये गलत नहीं हो गया। कोई अवधारणात्मक सवाल आपको मिलता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल मिलता है, उसको भी आप लिख लें। और किसी सवाल के उत्तर में यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन एक बात जो मैं तीसरी बार कहूंगा, आप प्रतिदिन हमारे चैनल की कम्युनिटी को जरूर देखें। हम इसमें भविष्य में कुछ और आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें नोट्स के संदर्भ में भी हम कोशिश कर रहे हैं। भाषा के बारे में हम कुछ कर सकते हैं क्या, इस पर भी गौर कर रहे हैं। लेकिन वो तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी पर आएंगे, सवालों के जवाब देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं एसपी शोरान आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।